हेलो एवरीवन, आज हम लोग वाइटल साइन का थर्ड कंपोनेंट जो कि है रेस्पायरेशन यानी रेस्पायरेटरी रेट को देखेंगे। रेस्पायरेटरी रेट इन अ मिनट द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इज टर्म्ड एज हीज हर ब्रीदिंग रेट। रेस्पायरेटरी रेट का मतलब ये है कि एक मिनट में एक पर्सन कितने बार सांस लेता है, कितने बार ब्रीदिंग करता है, उसे हम लोग रेस्पायरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। रेस्पायरेटरी रेट कुछ भी नहीं है बल्कि एक्ट ऑफ ब्रीदिंग है, यानी कि इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम लोग एक मिनट में कितने बार इंस्पायरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जब भी हम लोग ब्रीदिंग करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, उस टाइम पे एयर हमारे लंग्स के अंदर जाता है और एक मस्कुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है डायफ्राम, जो कि ऑक्सीजन को अंदर लाने में और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, डायफ्राम मसल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते रहते हैं उस टाइम डायफ्राम मसल डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव करता है, और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो जो ये डायफ्राम मसल है वो अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है। इस तरीके से डायफ्राम मसल्स रेस्पायरेशन में मदद करता है। अवॉइड यू टेलिंग टू पेशेंट दैट यू आर गोइंग टू काउंट पेशेंट रेस्पायरेशन रेट। जब भी आप रेस्पायरेशन रेट चेक करने जा रहे हैं उस टाइम पेशेंट को बताने से अवॉइड करना है, क्योंकि ये पेशेंट का जो नेचुरल रेस्पायरेटरी रेट है उसको अल्टर कर सकता है। पेशेंट में बिकम पैनिक और पेशेंट में भी एंजियस, इस टाइम पे फॉल्स रीडिंग भी शो हो सकता है। और अगर आप रेस्पायरेटरी रेट को काउंट करने जा रहे हैं तो आप अपने हैंड्स को एब्डोमेन के ऊपर रख के भी काउंट कर सकते हैं। पुट योर हैंड्स अपॉन एब्डोमेन टू काउंट द रेस्पायरेशन रेट। अब हम लोग नॉर्मल रेस्पायरेशन को यूपनिया टर्म से इंडिकेट करते हैं। यूपनिया इज़ फॉर नॉर्मल रेस्पायरेशन। अब नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट जो है वो 12 to 20 बीट्स पर मिनट है, यानी कि ब्रीथ पर मिनट है, यानी कि एक मिनट में 12 से 20 बार एक नॉर्मल इंसान का रेस्पायरेशन रेट होता है। एक मिनट में एक इंसान 12 से 20 बार सांस ले सकता है। रेस्पायरेटरी सेंटर जो होता है हमारे बॉडी में, जो कि रेस्पायरेशन प्रोसेस को, ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, वो है हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा और पोन्स पार्ट। मेडुला ऑब्लांगाटा में रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है और पोन्स में न्यूमोथोरैक्स जोन प्रेजेंट होता है। रेस्पायरेटरी सेंटर, मेडुला ऑब्लांगाटा और पोन्स दोनों मिलकर रेस्पायरेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट जिसका रेंज है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, उसको हम लोग यूपनिया बोलते हैं। अगर रेस्पायरेटरी रेट मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे टेकिपनिया। अगर वहीं रेस्पायरेटरी रेट बिलो 10 ब्रीथ पर मिनट हो रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्रेडिपनिया। और एपनिया का मतलब है कि सडन सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि सांस का अचानक से बंद हो जाना, इसे हम लोग एपनिया बोलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि टेकिपनिया यानी कि किस केसेस में जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो सकता है। इंसान जो है वो किस कंडीशंस में उसका जो सांस लेने का क्रिया है वो बढ़ जाता है। तो एंजियस पेशेंट, अगर पेशेंट को एंजाइटी है, पैनिक अटैक आ रहा है, घबराहट है, एक्सरसाइज की कोई अगर पर्सन कर रहा है, या फिर किसी पेशेंट को अगर फीवर है, तो उस केस में उसका ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। और हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी हाई ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, इस वजह से पेशेंट में टेकिपनिया देखने को मिलता है। और जितने भी रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं उस केस में भी टेकिपनिया देखने को मिलता है, जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा, निमोनिया। टेकिपनिया को हम लोग ट्रीट करने के लिए रूट कॉज को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिकेशन जैसे कि वेसोडाइलेटर्स और जो भी रूट कॉज है उसको ट्रीट करते हैं, तभी हम लोग टेकिपनिया को ठीक कर सकते हैं।
अब ब्रेडिप्निया यानी किस केसेस में, किस कंडीशंस में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। पहला तो हाइपोथायरॉयडिज्म। हम लोग जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन्स का लेवल बिलो हो जाता है, बिलो द नॉर्मल लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी है, हेड में इंजरी हुई है, ओपोइड एनाल्जेसिक लिया हुआ है पेशेंट, तो उस केस में भी पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाता है। हैवी अल्कोहल यूज़, अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से अल्कोहल को यूज़ कर रहा है तो उसमें ब्रेडिप्निया होता है। और सिडेटिव्स एनास्थेसिया, अगर कोई पेशेंट का सर्जरी हुआ है, उसको सिडेटिव या एनास्थेसिया दिया गया है, तो उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी रेट को कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी ब्रेडिप्निया पेशेंट को होता है जिसमें रेस्पिरेटरी रेट बिलो द नॉर्मल लेवल होता है। और इम्फाइसिमा, निमोनिया और आस्थमा, कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आप टेकीकार्डिया और ब्रेडिप्निया भी देख सकते हैं। ब्रेडिप्निया को ट्रीट करने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड है कि ऑक्सीजन थेरेपी। ब्रेडिप्निया को हम लोग ट्रीट करने के लिए पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर्ड करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा रेस्पिरेटरी रेट के बारे में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।